हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 में। फ्रेंड, मैं रेल क्रॉसिंग के ऊपर जो सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसकी अगली सीरीज़ है कि रेलवे को अतिरिक्त पेमेंट देना या अतिरिक्त दबाव। ये बात इसलिए दिमाग में मेरे आया कि अ, एक चीज़ है, जब भी एक चीज़ ऐसे समझिए कि अगर कोई भी हादसा होता है कहीं भी, तो आप ये तो समझ के चलिए कि वो उसकी वजह से जो भी नुकसान होता है, चीज़ें होती हैं, तो एक तरह से वो दबाव ही तो होता है। एक तरीके से वो एक्स्ट्रा पेमेंट ही तो देना होता है। अगर वो चीज़ बिना हादसे के हो, जैसे कहीं कोई गाड़ी जा रही है और वो सेफ़ली अपने घर से जहाँ जा रही वहाँ तक सेफ़ पहुँच जाए, तो आप समझिए कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस उस पे कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप खुद समझिए। तो उसी सीरीज़ में मैं ये कि देखिए, जब रेलवे के अंदर कोई हादसा होता है, तो रेलवे सिर्फ एक चीज़ से नहीं गुजरती है। एक साथ में एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी हादसा होता है तो कोई एक चीज़ से नहीं गुजरती है। उसे खुद का तथा सामने वाले का खर्चा, और उसके बाद भी बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो रेल को तो पता होता है, हमें उतना पता नहीं होता कि कितना। तो इस वजह से मैं ये सीरीज़ रेल क्रॉसिंग के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये सीरीज़ उसी के ऊपर है। तो अगर आपने इससे पहले ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो इससे पहले मेरी जो क्रॉसिंग पर वीडियो बनी है वो ज़रूर देखिएगा, तब ये आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या है कि जिससे कि रेलवे पे अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर कोई हादसा होता है रेलवे क्रॉसिंग पर, या जहाँ क्रॉसिंग ना भी हो, जहाँ से रेल असुरक्षित है, तो जब कोई हादसा होता है तो सिर्फ एक चीज़ से नहीं रेल गुजरती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं। रेलवे को अंदर से खोखला करने वालों की वजह से भी एक चीज़ और, सिर्फ एक ये नहीं कि हादसा की वजह से अतिरिक्त पेमेंट या दबाव होता है। एक चीज़ और बोलूँगा, रेलवे के अंदर जो लोग हैं वो भी रेलवे को अंदर से खोखला करते हैं। उनकी छोटी छोटी चोरियाँ, चीज़ें, वो भी रेलवे को अंदर से खोखला बनाती हैं। तो साथ ही इससे भी रेलवे पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है। रेलवे में ऐसे बहुत से लोग होते हैं रेलवे में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें, मतलब कि ऐसे जो रेल कर्मचारी तो हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जॉब से मतलब होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हाँ यार हम रेलवे में हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए क्या कि हम सुबह गए और शाम को आ गए, उन्हें एक नौकरी। तो ऐसे लोग रेलवे के लिए थोड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे लोग एक बार को भी नहीं, रेलवे को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। उनके लिए चोरियां क्या चीज़ हैं, वो कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी वो लोग नहीं सोचते हैं। और एक चीज़ कि उनके लिए फिर कोई रेलवे कोई परिवार नहीं होता है। उनके लिए रेलवे कोई परिवार नहीं होता है, सिर्फ उनके लिए नौकरी है। और भाई, जब परिवार नहीं है तो आप समझिए ना, परिवार होता है तो आदमी परिवार में थोड़ी ना चोरी करता है। लेकिन जब उनके लिए वो सिर्फ नौकरी है, वो कोई दिल से तो अटैच है नहीं कि नहीं ये तो रेलवे यार, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए चीज़ें। तो ऐसे लोग रेलवे को नुकसान पहुंचाने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। रेलवे को ठीक ढंग से समझने के लिए आप रेलवे को अंदर से समझें। एक चीज़ होता है, जब हमें किसी को समझना होता है, किसी को जानना होता है, तो हमें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये बात सच है। आप कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, आप किसी को भी जब आपको जानना, पहचानना हो, समझना हो उसके बारे में, तो आप यकीन मानिए आपको उसको अंदर से समझना पड़ेगा, अंदर से जानना पड़ेगा। तो आप क्या है कि रेलवे को, उसको अच्छे से समझने के लिए आप रेलवे को अंदर से समझें, तब आपको पता चलेगा कि रेलवे रियल में किस दबाव से गुजरती है। और उसे डेली किसी ना किसी दबाव से गुजरना पड़ता है, हर दिन। और ऐसा तभी आप समझ पाएंगे जब आप उस चीज़ को आप अंदर से समझेंगे, वहाँ देखेंगे,
उसके साथ टाइम बिताएंगे। जैसा कि मैंने अभी एक चीज़ और आपको बताया था कि रेलवे की छोटी मोटी चोरियां भी रेलवे को दबाव में लाती हैं। देखिए, एक बड़ी चोरी, कहते हैं ना कि कोई चीज़ इकट्ठी चली जाए तो उतना वो नहीं लगता है, मतलब ये लगता है कि हाँ यार अब तो वो चली ही गई। लेकिन जानते हैं, छोटी छोटी चोरियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में लाती हैं। वो बाद में वो पता चलता है, फ़िलहाल नहीं पता चलता है। तो इस चीज़ को मैं और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई- आ, कि आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी छोटी मोटी चोरी होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब शुरू में तो नहीं करती है, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो दबाव होता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और ये छोटी मोटी चोरियां तो आप, जब मैंने एक चीज़ बोला कि जब आप रेलवे को अंदर से समझेंगे ना, क्योंकि किसी को आप अंदर से समझेंगे तब आपको उसकी चीज़ें समझ में आएंगी। और इससे भी रेलवे को क्या है कि भाई कोई भी चोरी होगी, या तो छोटी हो बड़ी हो, तो उससे तो प्रेशर रहता ही है, दबाव रहता ही है। सिर्फ रेलवे को एक नज़र से ही नहीं, हर नज़र से देखना ज़रूरी है। कुछ लोग, ऐसा होता है, ये मैंने ये लाइन क्यों लिखी ये मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ होता है, बहुत से लोग रेलवे को ये सोचते हैं, अरे यार रेलवे के पास तो इतना पैसा है, रेलवे इतना है, रेलवे के पास तो इतनी ज़मीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें रेलवे के बारे में बोलते हैं। तो मैं उन भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, या जो ये ऐसा सोच रखते हैं, कि आप रेलवे को एक नज़र से मत देखिए, आप रेलवे को हर नज़र से देखिए कि अगर वो चीज़ है तो रेल वहाँ क्या करेगी, या वहाँ वहाँ पर क्या ऐसा होगा। क्योंकि रेलवे पहले से ही कुछ चीज़ें प्लान करके चलती है। शुरुआत में थोड़े दिन तो नहीं उस पर वर्क होता है, लेकिन रेलवे की हर एक जगह पहले से डिसाइड होती है कि कहाँ क्या होना है, और जहाँ पे नहीं होती है तो वो जगह वो कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेते हैं। फ़िलहाल बस एक चीज़ कहूँगा कि रेलवे को आप एक तरीके से मत देखिए, एक नज़र से मत देखिए, उसको उसको आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही में बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। बस इतना था कि एक बहुत छोटा वीडियो मैं सोच रहा था इस पे बनाऊँ, और जैसा कि मैंने कोशिश भी की, यही था कि रेलवे के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो क्या है क्या नहीं। और आपको मेरी ये सोच सही और अच्छी लगी, तो मुझे आप सब का पूरा सपोर्ट चाहिए। बिना आपके सपोर्ट के ये संकल्प पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी यूट्यूब चैनल अटलपत74 को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें। धन्यवाद।